बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम साथी जो इस वज़ाइफ़ और इस्लाम चैनल को देखते हैं खैरियत से होंगे और आपकी हमेशा खैरियत का तालिब रहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की जो मैं वीडियो आपके लिए लाया हूँ वो बहुत ही अहम मौजू पे है कि दुरूद शरीफ के कौन कौन से मौक़े पर पढ़ना चाहिए दुरूद शरीफ को और कौन कौन से मुस्तहब मौक़े हैं और किन मौक़े पर पढ़ना मुस्तहब नहीं है, पढ़ना मकरूह है। दुरूद शरीफ नहायत ही मकबूल अमल है जो अल्लाह ताला और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि को बहुत ही पसंद अमल है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो दुरूद शरीफ पहुँचाया जाता है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और मैं समझता हूँ कि अगर इस वीडियो के ज़रिए कोई एक बंदा भी दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजता है तो उसके लिए बहुत ही जो है वो अजर ही अजर है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और दुरूद शरीफ का जवाब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद देते हैं। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल वज़ाइफ़ और इस्लाम सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। वैसे तो हर मुनासिब वक्त में दुरूद शरीफ पढ़ा जा सकता है, लेकिन दर्ज झैल मौक़े पर ख़ुसूसियत से दुरूद शरीफ पढ़ना मुस्तहब और बेहतर है। दुरूद शरीफ ऐसा सरमाया है कि जितनी तारीफ़ की जाए और जितना दुरूद शरीफ पढ़ा जाए कम है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितना भी दुरूद शरीफ हम कसरत से पढ़ें, बीइंग मुस्लिम, तो उन बहुत ही हमारे पे जो है उनके इतने एहसानात हैं इस उम्मत पे, और ये है कि हमें चाहिए कि उन पर कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। वो उतना ही कम है, जितना हम भी पढ़ें उतना ही कम है। दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करता है। अल्लाह ताला की जानिब से रहमतें और अनायतें मिलती हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दुरूद शरीफ को पहुंचाया जाता है। इस अमल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर खुश होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अगर हम दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे तो रहमतों और शफ़क़तों से महरूम रह जाएंगे। कि अगर हम दुरूद शरीफ का कसरत से ज़िक्र नहीं करेंगे या उन पर दुरूद शरीफ नहीं भेजेंगे तो हम पे अल्लाह ताला की रहमतें, हुज़ूर पाक की रहमतें और शफ़क़तें जो हैं वो नाज़िल नहीं होंगी। लिहाजा हमें कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए और अल्लाह ताला भी इससे खुश होगा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होंगे। दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है जो कि कबूल ही कबूल है और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकबूल और पसंदीदा अमल है। अब देख लें कि अल्लाह ताला को भी दुरूद शरीफ पसंद है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दुरूद शरीफ पसंद है और मकबूल अमल है। दुरूद शरीफ किन मौक़े पे पढ़ना मुस्तहब है, अब उस पे बात कर लेते हैं। ये 17 मकामात हैं जिन पे दुरूद शरीफ पढ़ना मुस्तहब है। जुम्मा के रात, जुम्मा का दिन, 3 नंबर पे है रोज़ाना सुबह के वक्त, 4 नंबर पे है रोज़ाना शाम के वक्त, 5 नंबर पे है मस्जिद में दाखिल होते वक्त, 6 नंबर पे है मस्जिद से निकलते वक्त, 7 नंबर हर अज़ान के बाद, दुआ के अव्वल, दरमियान और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना अफजल है। इससे दुआ मकबूल होती है, कबूल होती है। दुआए कनूत के आखिर में। 10 नंबर पे है आपस में मुलाकात और जुदाई के वक्त। आपस में मुलाकात और जुदाई के वक्त, वाज, तकरीर, मुतालिया और तकरार के दौरान, मतलब अगर आप तकरीर कर रहे हैं, कोई बयान कर रहे हैं, उसके दौरान बाइस बरकत है अगर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो वो अफजल है। अगर आप हदीस की कोई तालीम दे रहे हैं तो आपने देखा होगा महफिलों में कि जब भी कोई हदीस के हवाले से या कोई भी इस्लामिक स्पीच होती है, जो कोई भी इस्लामिक टॉपिक पे बात होती है, तो दुरूद शरीफ पहले पढ़ा जाता है ताकि उस महफिल में बरकतें नाजिल हो जाएं और वो महफिल बरकतों से भर जाए।
13 نمبر پہ ہے خطبہ نکاح کے وقت، 14 نمبر پہ ہے تلبیہ پڑھنے کے بعد صحیح صفا اور مروہ، جو کہ حج اور جو ہے عمرہ کے بہت ہی اہم رکن ہیں۔ اگر اس کے دوران آپ کثرت سے درود شریف پڑھیں تو آپ کی حج بھی مقبول ہے، آپ کا عمرہ بھی مقبول ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی خوش ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ رسول پہ جب حاضری دیتے ہیں تو اس وقت بھی درود شریف پڑھنا بہت ہی مستحب عمل ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ جب آپ ان کے روضہ رسول پر پہنچتے ہیں تو انسان کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، انسان کے عبادت کے انداز ہی بدل جاتے ہیں، اور انسان کو توبہ تائب اور جو ہے یہ تو ان لوگوں سے پوچھا جائے جو اس پاک روضہ رسول کا دیدار کرتے ہیں اور گڑ گڑا کر روتے ہیں اور جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اس وقت کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھائیں، اور انشاءاللہ آپ کے لیے ایک تو باعث برکت بھی ہوگا، آپ کے گناہ بھی جڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ہے بہت ہی مقبول، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی مقبول عمل ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس درود شریف کا خود جواب دیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے مستحب عمل میں جو ہے خطبہ نکاح کے وقت، تلبیہ پڑھنے کے وقت، اور صحیح اور صفا مروہ کے وقت، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ حاضری کے وقت، کس چیز کو بھول جانے کے وقت، جن مواقع میں درود شریف پڑھنا مکروہ ہے۔ اب ان مواقع کا ذکر کر لیتے ہیں۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ درج ذیل مواقع پر درود شریف پڑھنا سخت بے ادبی اور مکروہ ہے۔ وہ کون کون سے مواقع ہیں جن پہ پڑھنا مکروہ ہے؟ قضاء حاجت کے وقت، ٹھوکر لگنے کے وقت، تعجب کے وقت، جانور کو ذبح کے وقت، بیچنے کے وقت، کسی سامان کی اچھائی ظاہر کرنے کے لیے بیوی سے ملاقات کے وقت، اور ساتواں جو ہے اسی طرح آج کل جو لوگ موبائل کی گھنٹیوں میں درود شریف کا غلط اور بے جا استعمال سے بچنا چاہیے۔ یہ ہے کہ جو ہم آج کل موبائلوں پہ ٹونز وغیرہ ہے اس مطلب یہ ہے کہ جی اس حوالے سے یہ ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے نا آج کل لوگ جو موبائل کی گھنٹیوں میں درود شریف کا غلط اور بے جا استعمال کرتے ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ 7 مواقع ہیں جن پہ درود شریف پڑھنا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق دے اور نصیب فرمائے۔ اگر آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو اور صدقہ جاریہ کا حصہ بنے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے، ہماری زندگی میں آسانیاں دے، آمین ثم آمین۔ اور اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل وظائف اور اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کو ایک لائک بھی کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو جو ہے آگے شیئر بھی کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔